हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू के बारे में, औसत मान के बारे में। ये जो हमारी टर्म ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमें पढ़ने को मिलता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, ये सब हमको पढ़ने को मिलता है। चलिए आज के टॉपिक में मैं एवरेज वैल्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आरएमएस वैल्यू के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने सभी तीनों वेब फॉर्म, ट्रायंगुलर वेब फॉर्म, रेक्टेंगल वेब फॉर्म और साइनसोइडल वेब फॉर्म के बारे में बताया था। तो चलिए इसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, क्या है एवरेज वैल्यू। तो इट इज अ वैल्यू ऑफ डीसी विच इज प्रेजेंटेड इन एनी वेव फॉर्म। एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा मान जो डीसी का मान, एक ऐसा डीसी का मान जिसे किसी भी वेव फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए अब इसका जो फार्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ आपको, रेक्टेंगल वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म और साइनसोइडल वेव फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरी डीसी की सप्लाई होती है, डीसी की फॉर्म होती है। तो आरएमएस एवरेज वैल्यू वह होती है जो डीसी का वह मान होता है जिसे किसी भी वेव फॉर्म के अनुसार ढाला जा सकता है या प्रेजेंटेड किया जा सकता है। देखिए ये इसका फार्मूला होता है, एवरेज वैल्यू बराबर एरिया अंडर वन साइकिल। एक साइकिल का एरिया, एक साइकिल इसमें कौन सी होगी, जहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाए उसको एक साइकिल कहते हैं। ये पूरी एक साइकिल ये हो गई, पूरी एक साइकिल। इसके बाद रिपीटेशन चालू रहता है। देखिए एवरेज वैल्यू बराबर एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड। चलिए इसकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीनों के बारे में बताने वाला हूँ, रेक्टेंगल वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव फॉर्म। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा किस तरह से इसके मान निकल के आते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक टर्म होती है जो कि हम क्या करते हैं, ये यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। हमारे दो अक्ष होते हैं, हमारे 2D के लिए दो ही होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इनके बीच में हम देखते हैं और हमें जो हमारी एफ टी, ये हमारा फार्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल। हमने जो ये फार्मूला निकाला है एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, तो एरिया के लिए भी तो कैसे निकालें उसका भी एक फार्मूला होता है। ये हमारा फार्मूला है कि 0 से T एफ टी। बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि बाई का हमें समाकलन कर देना है एक्स के सापेक्ष, उस तरह से। चलिए अब मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए लेता हूँ। देखिए ये मेरी एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो गई। एक्स अक्ष मेरा ये है, वाई अक्ष मेरा ये है। वाई पे जर्नली हमारा बी एम होता है और यहाँ टाइम पीरियड टी रहता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। चूँकि वैसे तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर का एरिया का फार्मूला पता होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं लंबाई इसको, चौड़ाई इसको मान के इस तरह से मैं आयत का फार्मूला एरिया के पदों में लिखूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई बी एम इंटू टी कर सकता हूँ, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं इस वाले फार्मूले से बताता हूँ जिससे आपको आगे के लिए भी पता रहे, रटना ना पड़े। देखिए 0 से टी होता है एफ टी की जगह मैं क्या रखूँगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ बाई ही है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। एफ टी इज इक्वल टू बाई, बाई का पद लूँगा। बाई का पद कौन सा है, बी एम। बी एम मैंने ले लिया और किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स ले लिया। देखिए बी एम को मैं बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट है, और ये टी डी एक्स। इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। बी एम और एक्स मेरा आ जाएगा डी एक्स का समाकलन, 0 से टी कर दूंगा। बी एम इंटू टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, बी एम इंटू टी। ये मेरा वन साइकिल का एरिया आ गया, वन साइकिल का एरिया, एक साइकिल का एरिया। अब मेरा ये जो फार्मूला है कि एवरेज वैल्यू एरिया वन साइकिल का अपॉन टाइम पीरियड, तो मैं वही लिख दूंगा कि रेक्टेंगुलर जो वेव फॉर्म है उसका एवरेज वैल्यू एरिया अंडर वन साइकिल बी एम इंटू टी अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मेरा कितना है, टाइम पीरियड मेरा टी है, टी से टी कट जाएगा। तो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए हमारा कितना आ गया, एवरेज वैल्यू कितनी आती है रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए, तो बी एम आती है। कितनी आती है, बी एम। आगे मैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए बताने वाला हूँ और फिर साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए।
हाँ जी दोस्तों, देखिए अब मैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए बताने वाला हूँ। देखिए ये बेसिकली हमें सूत्र याद रहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 हमारा आधार की जगह मैं ये वाली टी, ये टर्म टाइम पीरियड वाला टर्म ले लेता हूँ, और टी के लिए और ऊंचाई के लिए बी एम वाला टर्म, ये हमारा आ जाता है। लेकिन हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें फार्मूला यूज करना है 0 से टी एफ टी और डी टी। डी टी या डी एक्स लिखो बाद में, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, बाद में जब पुटअप करते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष तब डी एक्स लेते हैं। चलिए, इसमें फार्मूला में रखने से पहले मुझे, अगर इस फार्मूला से मुझे करना है तो मुझे पहले इसमें से कुछ टर्म निकालनी होंगी। जैसे एक प्रवणता होती है एम बराबर टेन थीटा। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बी एम, आधार कितना टी। चलिए, मेरा m का मान निकल के आ गया। अब एक होता है टर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी को मैं जीरो लेके चलता हूँ, सी को मेरी जीरो कांस्टेंट पद है तो उसको छोड़ते हैं। y बराबर m की जगह में बी एम अपॉन टी इंटू एक्स, एक्स ऐसा ही रहने देते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष। ये मान मैं एफ टी की जगह रखूँगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ y बराबर एफ टी लेके चलते हैं, y बराबर एफ टी। अब मैं इसमें पद में मान रखूँगा 0 से टी, एफ टी की जगह बी एम अपॉन टी इंटू एक्स और डी एक्स। चलिए, ये कांस्टेंट पद इसको मैं बाहर लेता हूँ, बी एम अपॉन टी, इसको 0 से टी एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ आता होगा। फिर बी एम अपॉन टी एक्स की जगह कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से टी, चूँकि क्या होता है x की पावर n का समाकलन करना होता है, तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। ठीक, ये वाला मैंने यहाँ पर पुटअप किया। चलिए, तो बी एम अपॉन टी, यहाँ 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो स्टेप को एक साथ मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए 1/2 बी एम अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, हमारा कितना आएगा 1/2 बी एम इंटू टी। देखिए यही बिल्कुल निकल के आया, यही वाला यहाँ पर सेम आया। चूँकि हमें फार्मूला याद है, हमने इस फार्मूले से करके निकालना पड़ा हमें एरिया अंडर वन साइकिल। और वैसे हम इस फार्मूले में जर्नली ये समकोण का त्रिभुज ही होना चाहिए, ये इस तरह की कंडीशन आ जाएंगी। देखिए अब हमने निकाल लिया एरिया, अब हमें निकालना एवरेज। एवरेज किसके लिए, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए एवरेज निकालना, तो एरिया अंडर वन साइकिल 1/2 बी एम इंटू टी अपॉन टाइम पीरियड टी। इस टी से ये टी, तो हमारा कितना है बी एम बाई 2 हमारा ट्रायंगुलर के लिए एवरेज वैल्यू निकल के आती है। किसके लिए, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए हमारी एवरेज वैल्यू निकल आती है। ये आगे हम बात करने वाले हैं कि साइनोसोडल वेव फॉर्म के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं साइनोसोडल वेव फॉर्म के लिए। तो साइनोसोडल वेव फॉर्म के लिए साइनोसोडल वेव फॉर्म का जो फंक्शन होता है वो होता है ये वाला बी एम साइन ओमेगा टी, उसकी ज्या से रिलेटेड होता है। साइन का फंक्शन क्या कहता है, साइन ज्या को बताता है और कॉस को ज्या को बताता है, तो ज्या को ज्या का टॉपिक है, वहीं से ये निकल के आता है बी एम साइन ओमेगा टी। चलिए हम इसमें वही फार्मूला पुटअप करेंगे 0 से टी एरिया निकालने के लिए, एरिया वन साइकिल का 0 से टी एफ टी और डी टी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला। इसको जब इस फार्मूले इसमें पुटअप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 0 से टी एफ टी में हम ये वाला मान रखेंगे बी की जगह बी एम साइन ओमेगा टी और डी टी। ओमेगा टी लेके चले तो हमने डी टी ले लिया, हम अगर एक्स का कोई पद लेके चलते तो एक्स लेके चलते। ठीक है, यहाँ पर हमें टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, कोई नहीं डी एक्स भी ले सकते हैं अगर हम चाहें, तो यहाँ पर एक्स लेके हम एक्स के सापेक्ष कर दें ओमेगा एक्स, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0 से टी बी एम को बाहर ले लेते हैं और साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन करते हैं। देखिए बी एम मेरा बाहर,
साइन ओमेगा टी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी। ये पूरा पद एक्स मानेंगे, एक्स मान करेंगे, दो पद नहीं है, कहीं ए एक्स वाला फार्मूला लगाओ वो नहीं है। तो साइन ओमेगा टी की जगह हम कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी, डी टी से 0 से टी लिमिटेशंस आ गई। बी एम, यहाँ से दोनों पदों का मान रखते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है, पाई, टाइम पीरियड हमारा पाई है, तो पाई मुझे लेके चलना पड़ेगा ना कि टी, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए पाई लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे कॉस ओमेगा टी की जगह हम पाई माइनस कॉस 0, ये मेरा हो गया। अब बी एम माइनस, ये माइनस ऑलरेडी तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ मेरा कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई का माइनस माइनस 1 होता है, प्लस इसका 1 होता है, तो मेरा कितना आ जाएगा, बी एम इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस, तो एरिया कितना आ जाएगा मेरा 2bm। ये मेरा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए एरिया आ गया, एरिया bm। हमें निकालना एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू। तो एरिया अंडर 1 साइकिल यानी 2bm अपॉन टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड हमारा t नहीं है, यहाँ पर टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर पाई है, तो पाई लेके चलेंगे, एरिया अंडर 1 साइकिल अपॉन टाइम पीरियड पाई। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए हमारा ये आ गया। रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के लिए हमने bm निकाला, ठीक। और इसी तरह से हमने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए bm/2 निकाला था, ठीक। तो आज के टॉपिक में हमने इन तीनों के विषय में चर्चा की। आगे किसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किसी अन्य टॉपिक को लेकर। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक की डिटेल नॉलेज चाहिए, उस टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।